ये कहानी एक याशिका नाम की लड़की के बारे में है। ये तब की बात है जब वो उसके दोस्तों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बाहर पढ़ने गई थी। उसके साथ 4 दोस्त थीं, अनन्या, इशिका, आयशा और भावना। वो चारों गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। उनका कोचिंग सेंटर हॉस्टल से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर था, तो उन लोग सुबह जल्दी उठकर कोचिंग सेंटर पैदल जाया करते थे और दोपहर को हॉस्टल लौट आते थे। रास्ते में एक सुनसान किला भी था। कहा जाता था कि वो किला श्रापित है। रात में वहाँ से लोगों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है, और ये भी कहा जाता था कि जो भी वहाँ रात बिताए वो सुबह मिल ना पाए। उस किले में सरकार द्वारा जाना भी मना किया गया था। उन पांचों को उस खंडर के बारे में जानने की खूब उत्सुकता थी। एक बार की बात है, रात को उन लोगों ने प्लान बनाया और तय किया कि रात को उस किले में जाकर उसकी जांच करेंगे। तो एक दिन जब वार्डन हॉस्टल पर नहीं था, तो वो पांचों हॉस्टल की दीवार से कूदकर हॉस्टल से भाग गए। उन्हें किले तक पहुंचने में आधे घंटे लग गए और खुशकिस्मती से वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। वो पांचों ने किले का दरवाज़ा खोला और जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि पहरेदार को पता ना चले कि कोई अंदर जा चुका है। अंदर बहुत सारा अंधेरा था। कहीं भी रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। हर जगह बस अंधेरा। उन सब ने अपने अपने मोबाइलों का फ्लैश चालू किया और जैसे तैसे अंदर पहुंचे। और अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी गंध आई। उन पांचों ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आगे जांच के लिए बढ़ गए। आगे उन लोगों ने देखा कि किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसमें खूब सारे कमरे हैं। अनन्या, इशिका, आयशा और याशिका ने प्लान बनाया कि भावना को डराते हैं, तो वो सभी छिप गए। जब भावना आगे चल रही थी और वो चारों छुपे हुए थे, तो किसी की पीछे से हंसने की आवाज़ आई। वो चारों ने उस जगह जाकर चेक किया कि कोई और भी तो नहीं है इस किले में, पर वहाँ कोई भी नहीं था। इसी दौरान भावना आगे जा चुकी थी। भावना भटक चुकी थी। किले में किसी के मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अलग अलग जाकर भावना को ढूंढने का तय किया। वो चारों लोग किले में बट गए थे। अचानक से याशिका को भावना की तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भागकर उस जगह पहुंची। उसने देखा वहाँ खून के दाग थे। उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ से कोई भारी चीज़ खींच कर ले गई हो। याशिका बहुत डर गई थी, पर उसके पास भावना को ढूंढने के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। बिना दोस्तों के वो अकेले हॉस्टल भी नहीं जा सकती थी। तो उसने हिम्मत जुटाई और खून के दाग का पीछा करना चालू किया। वो खून उसे एक कमरे तक लेके गया। जैसे ही उसने वहाँ का दरवाज़ा खोला, तो उसके सामने भावना की लाश मिली, जो खीले से ढकी हुई थी और खून से लबालब भरी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। याशिका ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और चीख चीख कर अपने दोस्तों को बुलाने लगी, पर किसी ने भी कुछ नहीं सुना। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि उस कमरे से उसकी आवाज़ें बाहर ही नहीं जा रही थी। याशिका रोते रोते उस रूम से भाग गई। तभी उसने देखा दूर एक परछाई है। उसे लगा कि ये इशिका की है, तो वो भागकर जाकर उससे लिपट गई और रोने लगी। उसने रोते रोते उसे सब बताया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसे इशिका का ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा, तो उसने जैसे ही इशिका के चेहरे में फ्लैश मारा,
मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि वो एक बुढ़ी औरत थी जिसकी काली काली आंखें थी, खून से भरे दांत और बिखरे बिखरे बाल। उसने जैसे ही उसे देखा वो वहाँ से तुरंत अपने हाथ छुड़ाकर भागी। याशिका को एक कोने में आयशा दिखी। याशिका ने उसे पुकारा। जैसे ही आयशा याशिका के पास आ रही थी, किसी काली परछाई ने उसका पैर पकड़ा और उसे कहीं दूर खींचकर ले गई। यह देख याशिका डर से कांप उठी। ऐसा डर उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अनुभव किया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बाकी के दो दोस्त अनन्या और ऋषिका का भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। उसने उस किले से बाहर निकलने का फैसला किया और गेट के बाहर निकलते ही उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। याशिका 4 सालों के लिए कोमा में चली गई। अपने बचपने के चक्कर में उसने अपने अच्छे दोस्तों को खो दिया। पर लेकिन याशिका आज भी इसी अफसोस के साथ जी रही है कि क्या होता अगर उस दिन वार्डन उन्हें पकड़ लेता।